मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ बयानबाजी पर संग्राम छिड़ गया है। तौकीर रजा ने जो सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी दी थी और नए कपड़े पहनने वाली बात कही थी, उस पर देश के मुसलमान उन्हें तगड़ी फटकार लगा रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी ना करने की नसीहत दे रहे हैं। ईद से पहले मौलानाओं और मुसलमानों के बीच आपस में कैसे आर पार की जंग छिड़ गई है, देखिए ये रिपोर्ट। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, किसी किस्म की खुशियां नहीं मनाई जाएगी। अगर उनको एतराज़ी करना है तो उनको पाकिस्तान में जो तमाम मुसलमान मारे जा रहे हैं उस पर बोलना चाहिए। तौकीर रजा जिद पर अड़े, डायरेक्ट हुकूमत से भिड़े। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ मुसलमानों का मोर्चा। ईद से पहले मौलाना मुस्लिमों में आर पार की लड़ाई। ये जो हमारी मर्जी है कि इंसान की, मुसलमान की मर्जी है कि पहने कि न पहने। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पहले ही बवाल मचा हुआ था, लेकिन अब मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बोल ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। तौकीर रजा ने मुसलमानों से कहा कि वो ईद पर नए कपड़े ना पहने और सड़कों पर नमाज पढ़ने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया और इसी पर घमासान छिड़ गया। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी। खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। तौकीर रजा की इस भड़काऊ तकरीर के बाद मुस्लिम समुदाय भी अब उनके खिलाफ आवाज उठाने लगा है। मौलानाओं ने उनकी मंशा पर सवाल उठाए हैं। हम लोग ईद मनाएंगे उसी तरह से और कोई ऐसी बात नहीं हो। हाँ, नए कपड़े भी पहनेंगे। एक महीना रोजा रखा है, इबादत की है, तो हम लोग को कपड़े, बच्चों को ईद के कपड़े भी पहनना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मिलकर ईद मनाना चाहिए। इसको जो कहना है कहेगा और बहुत सारे लोग हैं जिसको जो मानना होगा मानेगा। किसी के कहने पे थोड़े ना चलेंगे। मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो विरोध करने के हमारे तरीके और भी हो सकते हैं। सोच हम सबके दिल में एहसास है इस बात का। मुस्लिमों के लिए बहुत ही मतलब जो है दिक्कत की ईद है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया गया है। तौकीर रजा की दलील है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, मस्जिदों मदरसों पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या ये दलील इस्लामी त्योहार का राजनीतिकरण नहीं है? जरूरी ऐलान, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सड़कों पर नमाज अदा करना मना है, इसलिए ईदगाह में ईद की नमाज चार दीवार के अंदर ही अदा की जाएगी। क्या मजहब की दुहाई देकर राजनीतिक एजेंडा चलाना जायज है? यही सवाल हमने देश के आम मुसलमानों से पूछे। ईद तो खुशी की होती है ना, इतने रोजे रखे जाते हैं तो ईद तो मनानी ही चाहिए। जब तक हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हमारा शरिया, ये सब तंजीम जब तक कोई चीज का ऐलान नहीं करता है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। और जो नए कपड़े पहनने और न्यू कपड़े पहनेंगे, जब पहनेंगे सर हम भी पहनेंगे, बच्चे भी पहनेंगे। ये थोड़ी है कि त्योहार हो रहा है कि तुम्हें ये नमाज नहीं पढ़ने देंगे, या तुम्हें ये नहीं होने देंगे, या ये क्या हो रहा है? तौकीर रजा के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, क्यों नहीं रखते हैं भाई, हमारे मौलमा है। और जब मौलाना ने हमारे किसी ने अगर पेश इमाम ने किसी ने कह दिया तो आमा पूरी वही करती है, समझिए। मौलानाओं ने भी तौकीर रजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर नमाज पढ़ने को गलत ठहरा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो हुकूमत का आदेश मानना चाहिए। ईद में बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस वजह से लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है। सभी हजरात वक्त से पहले ईदगाह पहुंचने की कोशिश करें कि पैदल जाएं, अपने साथ छोटे बच्चों को न ले जाएं, मुसल्ला साथ लेकर जाएं और ईदगाह में सब बंदी हुई है, उसी के एतबार से सफों को बनाएं और सफों में खड़े हों। तीसरी बात ये कि आम रास्तों पर, सड़कों पर नमाज अदा न करें। सवाल यह है कि क्या वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक खास टूल किट के तहत विवाद खड़ा किया जा रहा है? पहले काली पट्टी बांधने की अपील और अब सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी। कहीं ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं?
ईद जो है ईद की तरह मनाई जाती है, मगर ये दुख की भी तो बात है, ये जो बिल आ रहा है। तौकीर रजा साहब का समर्थन करते हैं और हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो कहा है, स्टेटमेंट दिया है, वो बिल्कुल सही कहा है और हम पुराने कपड़े पहनेंगे। कोई नए कपड़े नहीं पहनेगा, बिल्कुल नहीं पहनेंगे। एहतजाज की शुरुआत मुल्क में दोबारा से हो गई है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमाओं ने जिस तरह से कुर्बानी दी थी, और ये अब मुसलमानों के हक और हुकूक की बात है, हमारे मुस्तकबिल की बात है। तौकीर रजा का बयान सिर्फ एक धार्मिक अपील नहीं, बल्कि सियासी रोटियां सेकने की कोशिश है। मुसलमानों पर जुल्म की दुहाई देना, सड़क पर नमाज की जिद और वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बनाना, ये सब नफरती सोच है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। लेकिन मुस्लिम समाज ने तौकीर रजा की इस चाल को नाकाम करने का फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।